हेलो फ्रेंड्स। हम में से ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो क्वालिटीज़ होती हैं जो एक पर्सन को सक्सेसफुल बनाती हैं, और क्या वो डिफरेंट थिंग्स विनर्स और सक्सेसफुल पीपल करते हैं जो ऑर्डिनरी पीपल नहीं करते। इसको इन क्वेश्चंस का आंसर ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं। तो ये थे कुछ मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। एक्चुअली विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विनर्स सेम थिंग करते हैं, पर जिनका एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है, और ये डिफरेंट एटीट्यूड की वजह से ही वो ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं होते। तो विनर्स में कुछ क्वालिटीज और ट्रेट्स होते हैं जो उनको सक्सेसफुल बनाते हैं, और उन क्वालिटीज में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम विनर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। विनर्स का एक ऑलवेज एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, वेराज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक नेगेटिव एटीट्यूड। विनर्स हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिवली थिंक करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नेगेटिवली, और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है विनर्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच। एग्जाम्पल से समझे तो, जो कि बहुत बड़ा जायंट था, और डेविड जो कि 17 ईयर्स का शेफर्ड था। डेविड जब गोलियत से लड़ने गया तो लोगों ने उसको बोला वो बहुत बड़ा है, हाँ, तुम उससे नहीं लड़ सकते, ही इज टू बिग टू हिट। और डेविड ने उनको बोला नो, ही इज टू बिग टू मिस, इसमें बहुत कम चांस होगा अगर मैं इसको मारूंगा मिस होने के। तो और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से डेविड गोलियत को हरा पाया। सेम सिचुएशन बट डिफरेंट परसेप्शन। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों में और नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा एक प्रॉब्लम के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, वेराज नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग उस प्रॉब्लम को लेकर बैठ जाते हैं। वो कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते और वो सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं, वेराज पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढकर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी के हिसाब से यह पता लगा है कि जब भी किसी पर्सन को जॉब या प्रमोशन मिलती है उसमें 85% कॉन्ट्रीब्यूशन उसके एटीट्यूड का होता है और सिर्फ 15% कॉन्ट्रीब्यूशन उसके इंटेलिजेंस का। तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर एक एग्जांपल से समझे तो, जब हिटलर के दुश्मनों ने उसको चारों तरफ से घेरा था तो हिटलर का एक सोल्जर उस घबराते हुए आया और बोला कि सर, दुश्मनों ने हमको चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या कर सकते हैं। और हिटलर ने उसका जवाब दिया कि ये तो अच्छी बात है, अब हम किसी भी डायरेक्शन में अटैक कर सकते हैं। ऑल्दो हिटलर बहुत क्रूअल थे, बट उनका ये पॉजिटिव विनिंग एटीट्यूड ही था जो लोगों को पसंद आता था, और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से लोग उनको पसंद भी करते थे। शिव खेड़ा जो इस बुक के ऑथर हैं वो कहते हैं कि कोई भी इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। इसलिए आपको ये 7 स्टेप्स जरूर फॉलो करने चाहिए ताकि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकें और एक विनर की लाइफ जी सकें, जिसमें फर्स्ट स्टेप है फोकस एंड लुक फॉर पॉजिटिव। ऑथर शिव खेड़ा हमसे कहते हैं कि हमें हमेशा किसी सिचुएशन या किसी पर्सन में हमेशा उसके राइट थिंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि उसके रॉन्ग थिंग पर। अगर हम किसी सिचुएशन या किसी पर्सन की राइट थिंग पर फोकस करेंगे तभी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। अगर हम किसी थिंग या किसी सिचुएशन पर रॉन्ग थिंग पे फोकस करेंगे तो हम एक नेगेटिव एटीट्यूड। इसलिए हमें ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा हर सिचुएशन के या किसी पर्सन में हमेशा उसके राइट थिंग पर फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी रॉन्ग थिंग पर। एक एग्जांपल से समझे तो, एक आधे भरे हुए ग्लास को जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होंगे वो देखेंगे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, वेराज जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होंगे वो देखेंगे कि ग्लास खाली है। ऑथर हमसे कहते हैं कि हमें गोल्ड माइनर की तरह होना चाहिए। जैसे गोल्ड माइनर हमेशा गोल्ड पर फोकस करता है, ना कि वो उस सॉइल और मिट्टी पर जो उसको खोदने पर मिलती है। इसी तरह हमें अपनी लाइफ पर पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि हमारी नेगेटिव थिंग्स। सेकंड, एटीट्यूड और ग्रेविटिट्यूड। ऑथर हमसे कहते हैं कि हमें हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए, ना कि हमारी ट्रबल्स को। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी होगी, ना कि अपने ट्रबल्स। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा एक उनमें ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है, वेराज नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों में एक कंप्लेन की फीलिंग। जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग बोलते हैं मेरे पास अच्छा खाना है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे पास रहने के लिए घर है। नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग बोलते हैं कि मेरे पास लेटेस्ट फ़ोन नहीं है, गुड क्लोथ्स नहीं है, लग्जरी कार नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं और वो डाउन टू अर्थ भी होते हैं।
और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से वो सक्सेसफुल भी होते हैं। और दूसरी तरफ नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और वो इगोइस्टिक बहुत होते हैं और इसी की वजह से वो अनसक्सेसफुल भी होते हैं। थर्ड, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। ऑथर हमसे कहते हैं कि हमें एक हैबिट बनानी चाहिए काम अभी करने की। मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। एटीट्यूड पे इफेक्ट पड़ता है और हम एक नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझे तो जब एक बच्चा स्कूल में होता है वो ये सोचता है कि जब मैं कॉलेज में हो जाऊंगा तभी मैं हैप्पी रहूंगा और तभी मैं अपने सारे ड्रीम्स को अचीव करने पे स्टार्ट करूंगा। और जब वो कॉलेज में होता है तब वो सोचता है जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा और मैं अपनी लाइफ में फुलफिल्ड रह पाऊंगा। और जब उसकी फैमिली बन जाती है वो बोलता है कि जब मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तब मैं हैप्पी रहूंगा। स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो बोलता है जब मेरे बच्चे कॉलेज जाना शुरू कर देंगे तो ही हैप्पी रहूंगा। और इसी तरह वो कभी हैप्पी नहीं रह पाता और फाइनली वो मर जाता है। एक कोट से समझे तो नेवर लिव द वर्क टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। हमें कोई भी ऐसा काम कल तक नहीं टालना चाहिए जो हम आज कर सकते हैं। तो इसलिए ऑथर हमको कहते हैं कि हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए, जो भी वर्क है जो भी हमारे गोल्स हैं उसी की तरफ आज ही उसी टाइम वर्क कर सकें। फोर्थ, हाई सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम एक्चुअली इज इट इज़ अ वे यू फील अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं इसे ही सेल्फ एस्टीम बोलते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर एक हाई सेल्फ एस्टीम होना बहुत ज़रूरी है। हाई सेल्फ एस्टीम एक की प्रोडक्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड के डेवलप करने में। अगर आपके अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और एज आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप वर्ल्ड आपको नाइसर लगना शुरू हो जाएगा। हाई सेल्फ एस्टीम से हमें हमेशा एनर्जी बनी रहती है कोई भी काम करने के। एग्जाम्पल से समझे तो एक बार एक आदमी अपनी नई कार को धो रहा होता है और उसका पड़ोसी आता है और उससे पूछता है तुम्हें ये कार कब मिली। और वो आदमी कहता है कि मेरे ब्रदर ने मुझे गिफ्ट करी, काश मेरे पास भी ऐसी एक कार होती। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि काश तुम्हारे पास ऐसा भाई होता। और इसी कन्वर्सेशन को उस नेबर की वाइफ सुन रही थी और उस वाइफ ने बोला कि काश मैं वो भाई होती। हाई सेल्फ एस्टीम वाले लोग आर गुड गिवर्स। इसलिए ऑथर हमसे कहते हैं कि हमें एक पॉजिटिव और एक हाई सेल्फ एस्टीम हमेशा मेंटेन कर रखनी चाहिए अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं तो। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा नेगेटिव पीपल से दूर ही रहना चाहिए। अगर हम नेगेटिव पीपल कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो जो भी हमारी हाई सेल्फ एस्टीम होती है वो एक लो सेल्फ एस्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। हमारी सारी मोटिवेशन से हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हमारी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। नेगेटिव पीपल ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर गोल्स। नेगेटिव पीपल आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पीपल सक्स योर एनर्जी। जो एनर्जी आप अपने प्रोडक्टिव और अपने काम में लगाना चाहते थे वो ये फालतू की बातों में लगाएंगे। ऑथर कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना चाहते हैं तो नेगेटिव पीपल से दूर ही रहना चाहिए। लव योर वर्क। ऑथर कहते हैं कि हमें हमेशा अपने वर्क से प्यार होना चाहिए, तभी हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाएंगे। सम थिंग्स आर नीड टू बी डन वेदर वी लाइक इट और नॉट। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं आपको वो काम में मज़ा नहीं आता फिर भी आप उस काम में मज़ा उठाना शुरू कर दे, आप उस काम से प्यार करना शुरू करिए तो आपको ऑटोमेटिकली वो काम इंटरेस्टिंग और इजी लगना शुरू हो जाएगा और आप ग्रेजुअली एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप कर पाएंगे। सेवेंथ, स्टार्ट अ डे विद पॉजिटिविटी। ऑथर कहते हैं कि हमें डे की स्टार्टिंग में पॉजिटिव थिंग्स रीड या लिसन करनी चाहिए ताकि हम एक डे को एक किक स्टार्ट दे सकें। पॉजिटिव थॉट्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर हम एक अपना डे पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं तो हम ग्रेजुअली तो ये थी कुछ लाइफ लर्निंग लेसन्स यू कैन विन बाय शिव खेड़ा। इस बुक से हमने सीखा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। अगर उन पॉइंट्स को समराइज करें तो फर्स्ट पॉइंट, फोकस एंड लुक फॉर पॉजिटिव। हमें हमेशा अपनी लाइफ की पॉजिटिव साइड पर ही फोकस करना चाहिए। सेकेंड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। थर्ड, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। फिफ्थ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। हमें नेगेटिव पीपल से दूर ही रहना चाहिए। लव योर वर्क। हमें हमेशा काम से प्यार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। एंड फाइनली, स्टार्ट अ डे विद पॉजिटिविटी। आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो कर कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड श्योरली आप डेवलप कर पाएंगे। ये था इस बुक का पार्ट 1।
जिसमें हमने बात करी हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। पार्ट 2 में हम इसकी रिमेनिंग समरी डिस्कस करेंगे, जिसमें सक्सेस, गोल सेटिंग्स और ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक श्योरली एक विनर और एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बन पाएंगे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप कोई भी नेक्स्ट अपडेट मेरा मिक्स ना करें। लाइक करना वीडियो को अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई, और शेयर ज़रूर करना अपने नियर एंड डियर से। कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और मैंने इस बुक का फ्री PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। आप ये मेरी एक वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बात करी है इस बुक की सारी डिटेल्स के बारे में, इस बुक को कैसे रीड करें ताकि आप इस बुक से मैक्सिमम थिंग्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, और आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकें इस बुक को पढ़ने के बारे में। तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।